हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों एसडी यादव मैथ, जिसमें हम दोस्तों परसेंटेज चैप्टर को क्लियर करने चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो दोस्तों क्वेश्चन होगा आपका एक ही कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये परसेंटेज आपको एक आसान तरीके से सीखने का मौका अवसर मिल सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और कैसे है, इसको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। देखिए, जो परसेंटेज होता है दोस्तों ये आपका फ्रैक्शन पर आधारित होता है। कैसे? फ्रैक्शन पर। इसको देखेंगे हम लोग दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी से 40% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको कुछ करना नहीं है। करना क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको यही करना है कि यहाँ पे एक चीज देखना है, कितना परसेंट कहा, इसको ध्यान देना है। आपसे कहा है 40%। कितना भाई? 40%। अब ये देखना है जहां पे परसेंटेज दिया रहे उसके तुरंत बाद देखा करो कम है कि ज्यादा है। इसके तुरंत बाद आपको कहा है कि 40% कम है। जब कम है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी का फ्रैक्शन निकालेंगे। इसका फ्रैक्शन दोस्तों कि मतलब कि क्या होता है, बटे में 100 कर लीजिए। जैसे 40% है, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100। इसको कट करेंगे तो 20 दूना 40, 40 बटे कितना हो जाएगा, यानी इसको जब फ्रैक्शन में जब आप चेंज करेंगे तो 40 और बटे में ये परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100। तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100। यही इसका फ्रैक्शन है दोस्तों। जब ऐसा आए तो, पर ऐसा आपको यहाँ पे करना नहीं है बार बार। ठीक है, आपको याद कर लेना है ऐसी चीजों को बार बार। ठीक है, कैसे? अब यहाँ पे आपका आ गया 40%। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे भाई? 2/5 होता है। ठीक है, कितना होता है? 2/5। अब ध्यान से समझना, ये ध्यान से समझना। 2/5 तो 5 क्या होता है मैं आपको सब डिटेल में समझा दूं। 5 आपका कुल होता है। 5 आपके पास कुल है और ये क्या है? 2 क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक, कमी कहेगा तो कमी हो रही है। ठीक, 5 आपके पास कुल था, 5 में 2 की कमी हो रही है। तो आप 5 में से 2 को जब घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो बचेगा? 3 बचेगा। तो जब ऐसे घटाइए, 5 में से 2 गया तो 3, तो जो ऊपर होता है 2 है, 2/3 कर लिया करिए, 2/3। अब इसी को 2/3 आ गया, गुणे में 100 कर दीजिए, 100%। ठीक है, परसेंटेज में लाने के लिए अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आपका 66 सही 2/3% हो जाएगा। कितना भाई? 66 सही 2/3% हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया? पहले का डी ऑप्शन। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीका, अब देखिए करना क्या है। जब भी कभी आप यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे और घटाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं कह दूं, और मैं अगर कह दूं 2/6 है तो 6 में से 2 गया तो दोस्तों आपका 4 बचेगा। 4 का अंतर किस पे लेना? ऊपर वाली। ऊपर जो अंश में होता है दोस्तों उसी का आप बटे में कर लीजिए, जब घटाने बढ़ाने के बाद जो बचे। जैसे 6 में से 2 गया, 4 बचा, तो 4 कैसे करेंगे? तो 2/4 करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/3 है तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो 1/2 करेंगे, यानी अंश में जो है उसी का बटे कर दिया करिए जो घटाने बढ़ाने के बाद बचा है। ठीक, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया। जरूर समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़बड़ाइए नहीं। आपको यहाँ पे जब धीरे धीरे यहाँ पे पढ़ेंगे 2-4 क्वेश्चन अभी एकदम आसान लगने लगेगा, लेकिन हाँ धैर्य बना के रखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फिर से देख लीजिए, 40% का फ्रैक्शन था 2/5। 2/5 आपको लिखना क्या है दोस्तों? 2/5। 5 आपके पास कुल था, 5 में 2 की कमी हुई तो कितना बचा? 3। बस आपको यही पे अंतर ले लेना है, 2/3 कर देना है, गुणे 100 कर दीजिए। बस आपका यहीं पे सॉल्व कर लीजिए तो आपका सॉल्व करेंगे 66 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, इसी में है दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेंगे तो दोस्तों। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यू 450 है, वी 585 है, तो वी यू से कितना प्रतिशत अधिक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। कैसे भाई? यू आपका दिया है और क्या दिया है? यू दिया है और वी दिया है। यू कितना है? यू आपके पास 450 है। ठीक भाई, और ये 585 है। ठीक, अब कहा है आपसे क्वेश्चन में, यही कहा है कि वी जो है यू से कितना परसेंट है, जिसके साथ से है उसी पे अंतर लिया करिए। तो यू से कितना ज्यादा या कम है, तो आप देखिए यू से कितना ज्यादा या कम है भाई। यहां से जब आप घटाएंगे तो 135 ज्यादा है, तो किसके साथ से कहा? यू से, तो इसका अंतर से पे लेंगे, जिसके साथ से एक है तो यू का मान 450, तो 135 का अंतर 450 पे।
तो 135 बटे इसको सॉल्व करेंगे 450 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। 5 50 से कट करेंगे 50 दूना 100, 50 9 यहाँ कट गया, और 9 से कट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 कम 9 और 15, 15 9 135, 15 दूना कितना हो जाएगा 30। यानी आपका आंसर कितना आ गया भाई 30% आपका सही हो जाएगा। कितना परसेंट अधिक है 30%, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, यानी हमारा क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर दिया गया है, तीसरा नंबर देखेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो इसके आगे इतना कुछ दिया है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने आपको कहा कि आपको ये ध्यान देना कितना परसेंट कहा है, और उसके तुरंत बाद कमी कहा है कि वृद्धि कहा है। तो चलिए, आपको यहाँ पर कहा है मेरे भाई, कहा कि यहाँ पे 10% दिया है। देखिए क्वेश्चन में 10% दिया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 10%। अब 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 10 1/10 होता है। देखिए 10 आपके पास कुल है, 10 आपके पास कुल है, 10 में 1 की कमी हो रही, 1 में क्या हो रही, कमी हो रही। तो यहाँ पे कमी कहाँ है, तो ऊपर क्या है, कमी हो रही, तो 10 में से 1 गया। आप कमी हो रही घटा दो, 10 में से 1 गया तो कितना बचा, आप कहेंगे 9 बचा। तो ये जो 9 बचा है दोस्तों, 9 का अंतर यानी 9 जो बचा है किस पे लेंगे, 1/9 कर दिया करिए। ठीक, जो अंश में है उसी का बटे कर दिया करिए, जो घटाने के बाद बचे। तो 10 में से 1 घटाए तो 9 बचा, तो 1/9 कर दीजिए। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, गुणे 100 करेंगे भाई। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 11 सही 1/9% आएगा, 11 सही 1/9% आ जाएगा। बोलिए ऐसा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे ये तो था आपका ये अगला क्वेश्चन, इसी में देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ऐसे ही देख लेंगे, बहुत ही सिंगल लाइन में आपको शॉर्ट मेथड सिखाऊंगा दोस्तों, आपको एकदम आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब एक कर्मचारी की मजदूरी 20% कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः वापस लाने के लिए मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी। मैंने आपको एक चीज समझाया है कि आपको कहा है कि आपको ये ध्यान देना है कितना % कहा है और उसके पास क्या कहा है, कमी कहा है कि वृद्धि। तो देखिए यहाँ पे आपको 20% कहा है, और क्या कहा, कटौती। कटौती का मतलब कमी। तो आप बताइए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है। आप कहेंगे 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है भाई। तो 5 कुल है, 5 में 1 की कमी हो रही है। ठीक है, 5 में 1 की कमी हो रही है, 5 में से 1 गया, 4 बचा। तो 1/4 कर लीजिए, बस हो गया, यही आपका आंसर हो गया भाई। क्या करेंगे, 1/4 करेंगे। जब 1/4 करेंगे, गुणे 100 कर दीजिए। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ गया कितना, 25%। बोलिए 25% आ गया यार। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए मजे आया कि नहीं आया दोस्तों। यानी दोनों क्वेश्चन सिंगल लाइन में आपके लग गए। बोलिए समझ में आया ना। 25% कैसे आया आपको जरूर समझ में आया। जो भी घटाने के बाद अगर कमी कह रहा है तो घटा दीजिए, अगर वृद्धि कहेगा दोस्तों तो जोड़ देंगे बस। उसके बाद जो आए घटाने बढ़ाने के बाद अंश वाले अंश का जो 1 है तो 1/4, 2 है 2/4, जो भी रहेगा कर लिए। उसके बाद 100 का गुणा कर दीजिए, सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, ये रहा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आप कितने आसान तरीके से कर लेंगे। करा ए यानी ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा है, तद अनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज्यादा है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही बताया है कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको तो ये ध्यान देना है कि कितना % है। आप कहेंगे 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% भाई क्या है, कमी कहा है। जब कमी कहा है तो ऐसे सिंबल बनाएंगे जिससे ये पता चले कि कमी है। जब कमी है तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा 1/3। 3 कुल है, 3 में 1 की कमी हो रही है, तो 3 में 1 की कमी हो जाएगी। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे आप करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप 1/2 कर लीजिए। ठीक, 1/2। तो 1/2 करेंगे, उसके बाद गुणे क्या कर देंगे, 100 करेंगे भाई परसेंटेज में लाने के लिए। आराम से कट करेंगे, इसको कितना आ गया 50%। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, समझ में आया कि नहीं भाई, जरूर समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए कह एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान को पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने % को बढ़ाना पड़ेगा।
देखिए मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 10% घटाया गया। तो 10% क्या कहा गया है, 10%। तो 10% का फ्रैक्शन क्या क्या है, घटाया गया है दोस्तों। तो नीचे सिंबल बनाएंगे तो कमी हो रही, ऊपर बढ़ाएंगे तो बढ़े, यानी वृद्धि हो रही है या बढ़ रहा है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। अब ध्यान से देखना, नीचे 10 है तो 10 यहाँ पे कुल है, तो कुल में कितने कमी हो रही, एक की। तो 10 में से एक की कमी हो गई तो कितना बचा यार, 9 बचा। तो 9 का अंतर किस पे लेंगे, तो यानी 1/9 हो जाएगा। फिर बस आपको सॉल्व कर लेना है, 1/9 हो गया, गुणे 100 कर देंगे मेरे भाई। यहाँ पे 9 से कट करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9% आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 सही 1/9, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जल्दबाजी में दोस्तों बी वाला ऑप्शन मत मारना। देखिए दोनों क्वेश्चन आपको कितने आसान तरीके से आ जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ से देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा। मैंने कहा आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, यहाँ पे आने का मतलब बेसिक बन जाएगा और आप उसमें परेशान रहेंगे। आपको ध्यान देखना है कि यहाँ पे 50% कहा है, अधिक कहा है, कम। अधिक कहा है अब की बार, तो ध्यान से देखिए 50% का मतलब क्या होता है, 50% अधिक कहा है तो ऐसे सिंबल बनाएंगे, इसका मतलब कि अधिक है, ज्यादा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो 50% का फ्रैक्शन जो होगा दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे 1/2 होगा। 1/2 होगा, कितना, 1/2। तो दो तो दोस्तों यहाँ पे आपका कुल है, दो में से एक की कमी हो रही है, दो में एक की कमी नहीं हो रही, अब की बार अधिक है तो इसका मतलब ज्यादा है, तो वृद्धि हो रही। देखिए अभी तक कमी वाला था तो घटा रहे थे, अब वृद्धि वाला आ गया है तो जोड़ देंगे। तो 2 में 1 की वृद्धि हो रही, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1/3 हो जाएगा, जब बढ़ेगा तो जोड़ देंगे, जब घटेगा तो घटा देंगे। तो 2 1 3 हो गया, तो दोस्तों 1/3 ले लेना है। ठीक, 1/3। अब गुणे 100 कर देना है, इसी को सॉल्व करना है, कट करेंगे तो यहाँ पे 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है उसको भी जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने परसेंट कम, दशमलव के 2 स्थान तक है। कोई बात नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा, क्या कह रहा है कि 15% अधिक है, तो 15% अधिक है तो कोई बात नहीं है, 15% अधिक है तो आइए 15% देखते हैं भाई। तो यहाँ पे 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, अधिक कहा है, अधिक कहा है तो इसका मतलब वृद्धि हो रहा है। तो 15% का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे 3/20 होता है। अब ये चीज आना चाहिए भाई, 3/20। 20 आपके पास कुल है, 20 में 3 की वृद्धि हो रही है, तो 20 3 कितना हो जाएगा, 20 3 23 हो जाएगा, 20 3 23, तो 3/23 हो जाएगा। हर बार एक रहता था तो 1 करते थे, आपकी बार 3 है तो 3/23 करेंगे। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5/23 करते। ठीक है, तो यहाँ पे 3/23 हो गया। ऐसी बात नहीं है कि 20 में 3 जोड़े 20 3 23, तब भी 1/23 कर रहे हो। एक रहता है तब करते हैं, अगर 3 है तो 3/23, एक होता तो 20 1 21 बटे 1/21 करते। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, गुणे 100 कर दीजिएगा परसेंटेज में लाने के लिए। तो ये दोस्तों आपका 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और बटे में कितना है 23। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 23 से, तो इसमें भाग करेंगे, 23 एक कम 23 हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपके पास 7 बचा है, तो 23 तिरिक का 69 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इतना हो गया, यानी 13 किसमें 13.04% आपका आना चाहिए। ठीक, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बोलिए दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं। देखिए जबरदस्त तरीके से आपको, शानदार तरीके से मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों। जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों कमेंट जरूर करिए कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 70 रुपए किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध के खपत में कितने प्रतिशत की कम कर देना चाहिए कि खर्चा समान रहे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, मैंने कहा यहाँ से आपको कुछ आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक बस आपको ये देखिए कि 60 रुपए किलोग्राम था, उसको 70 रुपए किलोग्राम हो जाता है, कैसे, बढ़कर।
इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, जब हम सॉल्व करेंगे तो यानी 70 रुपये था पहले, ये बढ़कर हो यानी सॉरी यहाँ पे था आपका कितना 60 रुपये था, कितना था भाई 60 रुपये था, बढ़कर ये 70 रुपये हो गया। कितने की कमी व वृद्धि हुई, आप कहेंगे 10 की। तो ये पहले था 60 और बाद में हो गया 70, 10 बढ़ा है दोस्तों। हमेशा अंतर लेंगे दोस्तों पहले वाले, पहले कितना था 60, 10/60 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो 10/60 करेंगे और यहाँ पे करेंगे गुणे 100 कर देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए 20 3 60 हो जाएगा, 20 5 100। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 50 बटे कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 सही 1/3 ऐसा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 से 13 39, 13 चौको 52। अगर यहाँ पे देखेंगे 3 एकम 3, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा आंसर हो सकता है भाई बोलिए। 60 किलोग्राम से बढ़कर 70 हो गया तो 1/6 आया, ठीक है 1/6, 16 सही 2/3%। एक मिनट यहाँ पे दोस्तों कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया था। चलिए यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे जब इतना आ गया तो आपको इसको सॉल्व करना है क्या दोस्तों, यहाँ से ये आपका कट गया तो 1/6 आ गया, यानी ये 100 बटे कितना हो गया 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 सही आपका 16 सही 2/3 आएगा, ठीक है 16 सही 2/3 का मतलब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे 100/6 में भाग करेंगे, 100 में जब 6 से इसमें भाग करेंगे दोस्तों तो ये आपका 16.66 आंसर आएगा, ठीक है। जब भाग करेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जरूर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ऐसे ही, उसको कैसे सॉल्व करना है ये जरा ध्यान से देखिए। 10 नंबर देखेंगे, 10 नंबर क्या कह रहा है उसको जरा सीखेंगे हम लोग। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने % कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो अब मैं आपको क्या बताया हूँ कि यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पे यही बात है दोस्तों कि कितना कहा है आपको 20% की वृद्धि, कितना कहा है 20% की वृद्धि कहा है। तो यहाँ पे 20% की वृद्धि कहा है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर में कह रहा है 20% की वृद्धि, तो वृद्धि कहा है तो यानी ये ऊपर का सिंबल बनाएंगे, वृद्धि दर्शाता है, ठीक है वृद्धि हुई। तो 20% का फ्रैक्शन जो होता है दोस्तों 1/5 होता है, 1/5, 5 कुल है, 5 में 1 की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो इसको वृद्धि हो रही है जोड़ दीजिए, 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1/6 ले लीजिए। तो बस 1/6 हो गया, गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों 1/6 का मतलब 16 सही 2/3, यानी जो सेम ऊपर वाला आंसर आया था दोस्तों वही इसका भी होगा, 16 सही 2/3। आंसर कौन होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए दोस्तों समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये है आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। खाद्य तेल की सामग्री या कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसके आगे मैं कहता हूँ पढ़िए ही मत, कोई मतलब नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 25% की वृद्धि हुई है, तो 25% की वृद्धि हुई तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों 1/4। 4 आपके पास क्या है, 4 आपके पास कुल है, जो नीचे होता है दोस्तों वो हमेशा कुल होता है, और जो ऊपर है वृद्धि कहा है तो बढ़ा है, ठीक है वृद्धि है, ठीक। अगर कमी कहता तो ये कमी होता, 4 में से 1 जब बढ़ा है तो 4 में 1 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 1/5 कर लिया करिए, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/5। जब 1/5 आ गया गुणे 100 कर दीजिए परसेंटेज में लाने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 20% आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए और उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए कि चाय पर होने वाला व्यय कोई वृद्धि ना हो। तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे कह रहा है 20% की बढ़ोतरी, बस वृद्धि देखिए परसेंटेज देखिए, बस यहाँ पे 20% आपको कहा है, 20% की क्या कहा है बढ़ोतरी का मतलब सिंबल बनाएंगे ऐसे कि वृद्धि हो रहा है, कमी कहेगा तो नीचे की तरफ बनाएंगे। 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, मैंने अभी आपको बताया 1/5।
5 कुल है, 5 में 1 की वृद्धि हो रही, तो 5 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ देंगे, 5 1 कितना हो जाएगा 6, तो 1/6 हो गया। जब 1/6 हो गया, आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% दोस्तों। ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी हम लोग दोस्तों यहाँ पे अच्छे से सीखते हैं। ठीक, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि क्या कह रहा है 13 नंबर, खाद्य तेल में 25% बढ़ गया। यदि मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल का प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो आपसे सिर्फ यही कहा है ना, क्या यही कहा है, कहा कि दाम में 25% बढ़ गया है भाई। क्या कह दिया है, 25% बढ़ गया है। तो बस यहाँ पे लिखना है आपको क्या, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, बढ़ा है तो वृद्धि दर्शा रहा है ऊपर का सिंबल, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। 25% का 1/4 होता है। 4 कुल है, 4 में 1 बढ़ रहा है, तो 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। तो बस 1/5 कर लीजिए, 1/5 कर लीजिए, गुणे 100 कर दीजिए परसेंटेज में लाने के लिए। कट करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, 20%। 20% आपका आंसर आ गया। बोलिए 20% आपका आंसर आ गया। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20%। समझ में आया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी अच्छे से क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका ये 14 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, करा ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन में कितने परसेंट कमी है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई दिक्कत लेना नहीं है। मैंने कहा आपको ये ध्यान देना है कितना परसेंट दिया है, उसके तुरंत बाद कम कहा है कि अधिक, अधिक कहा है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे भाई 14 नंबर क्वेश्चन को, तो क्या होगा, क्या 30% आपको दिया है, कितना भाई 30% दिया है, 30% दिया है, वो भी अधिक है, बढ़ रहा है, तो इसको ऊपर का सिंबल बनाएंगे, वृद्धि है। अब क्या होगा, इसको जब फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, जब फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 ये कितना हो जाएगा भाई, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, 3/10 होगा। 30% का फ्रैक्शन 3/10 हो जाएगा। अब देखिए 10 कुल है, 10 में 3 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, अधिक यहाँ पे कहा है ना, बढ़ रहा है। 10 3 कितना हो जाएगा, जब अधिक कहेगा तो जोड़ दीजिए, 10 3 13, तो ये हो जाएगा 3/13। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना भाई, 3/13 हो जाएगा। 3/13 परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा 300/13। कितना हो जाएगा, 300/13 हो जाएगा। इसको हम भाग करेंगे यहाँ पे, तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। इसका मतलब यहाँ पे आपका दोस्तों ये क्या होगा, 23 सही 1/13% आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया भाई। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन उसको भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे भाई। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग 15 नंबर कह रहा है, यदि नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक है तो पपैया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए पपैया यहाँ पे दिया गया है, कोई बात नहीं है। कह रहा नीता का वेतन पपैया के 25% अधिक है। जब 25% का है ना, तो आपको 25% लिखना है। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है भाई, 25%, 25% दे रखा है, और कह रहा अधिक है। अधिक का मतलब यहाँ पे ऐसे दर्शा दीजिए वृद्धि हो रही है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिएगा। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा। कितना होगा, 1/4। तो 4 कुल है, 4 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। जब भी किया करिए भाई, जो अंश में दिया रहे 4 1 5, तो 1/5। अगर यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कुछ भी दे, जोड़ने या घटाने के बाद तुरंत 1/5 या 2 है तो 2/5 कर लिया करिए। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/5 गुणे 100 कर लीजिए, गुणे 100 करेंगे। अब चलिए सॉल्व करेंगे, 5 से कट करेंगे, कितना हो जाएगा, 20%। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। बोलिए भाई, ये आपको 20% आ गया। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आप बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पे मैंने आपको जो भी क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कराया। दोस्तों यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और डिस्काउंट, ये सारे चैप्टर आपको मैं इसी तरीके से एकदम शॉर्ट मेथड से सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।